अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी बिहार के डीजीपी के जे आई दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी और वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कैलन। बिहार के डीजीपी आई दरभंगा के वरीय पुलिस पदाधिकारी बाबूराम, पुलिस महानिरीक्षक अभिजात कुमार एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक कैलन। एहि बैठक में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा एहि प्रक्षेत्र के पूरा जानकारी देल गेल। संगे संग डीजीपी द्वारा शहर में पैदल मार्च के भी निर्देश देल गेल ताकि सुरक्षा के पूरा प्रबंध हो सके। एहि के अलावा डीजीपी और कई खास निर्देश दिलन। एहि बैठक में दरभंगा पुलिस महानिरीक्षक के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, नगर पुलिस अधीक्षक सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद छला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाप्त होने के बाद बाहर निकलने पर मिथिला प्रक्षेत्र के आईजी अभिजात कुमार बतौलन जे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डीजीपी के साथ छल और में कई मुद्दा पर बातचीत भेल। एहि दौरान दरभंगा के विभिन्न थाना में इंटरनेट और टेलीफोन के सुविधा के सवाल से उठायल गेल। संगे संग किछ थाना के अपन जमीन नहीं इहो पर बातचीत भेल। हमारा जो इंटरनल बहुत सारे जो सिस्टम है, संसाधन की बात है, थानों में टेलीफोन कहाँ नहीं है, कहाँ थाने में ज़मीन नहीं है, कुछ और रिपोर्ट्स मांगे जा रहे हैं जो जहाँ से रिपोर्ट जाने वहाँ से रिपोर्ट गए कि नहीं, ये कई बिंदुएं थी। मुख्यालय और अनुमंडल के मुख्यालय हैं, वहाँ खासकर रात्रि गश्ती जो है बीट के माध्यम से करनी है। बीट बना के उसमें कुछ कांस्टेबल लोगों को लगाना है जिनके पदाधिकारी प्रभार में रहेंगे और पदाधिकारी भी समय समय पर जाँच करेंगे। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर डीएमसी प्राचार्य के कार्यालय कक्ष में बिहार सरकार के अपर प्रधान स्वास्थ्य सचिव कौशल किशोर के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कैलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर डीएमसी के प्राचार्य कार्यालय में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव डॉक्टर कौशल किशोर एवं अन्य अधिकारी के साथ एक बैठक कैलन। एहि बैठक में मिथिला के केंद्र दरभंगा में बने वाला एम्स के निर्माण, डीएमसी परिसर में भऽ रहल सर्जिकल भवन एवं अन्य निर्माण कार्य एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के विषय पर चर्चा भेल। सांसद गोपाल जी ठाकुर एहि बैठक में एम्स निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल पर मूलभूत कार्य के लऽ कऽ जेना उक्त स्थल के मिट्टीकरण, उक्त स्थल के जल निकासी के व्यवस्था के सुदृढ़ करे और NH57 से स्थल के जोड़े के और प्रस्तावित फ्लाईओवर सहित अन्य कार्य के स्वसमय पूरा करे के दिशा में बात कैलन। संगे संग एकरा तेज गति से शुरू कऽ कऽ परिणाम तक पहुँचाबै के बात कैलन। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे श्रद्धेय अटल जी देश में 6टा एम्स देने छला, होते मोदी जी 5 साल में 23 एम्स दिला, जाहिमे से 2 एम्स बिहार के मिलल। दोसर एम्स मिथिला के केंद्र दरभंगा में मिलल जे 1264 करोड़ के लागत से 750 बेडक तैयार है। सांसद डीएमसी के सर्जरी वार्ड में भर्ती मरीज के तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करैत कोनो अन्य भवन में स्थानांतरित कऽ एहि भवन के खाली करावे के अनुरोध सेहो कैलन, कियाकि भवन काफी जर्जर भ चुकल अछि। घनश्यामपुर प्रखंड के पुनदा गांव में अग्नि पीड़ित परिवार सब के बीच राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा जिला इकाई के तरफ से राहत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गेल। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा जिला शाखा द्वारा घनश्यामपुर प्रखंड के पुनदा गांव में अग्नि पीड़ित परिवार के बीच राहत सामग्री के वितरण किया गेल। पीड़ित परिवार के मुखिया क्रमशः नीलम देवी, विनोद कुमार यादव, रामसेवक यादव, घुरन यादव के राहत सामग्री देल गेल। प्रत्येक परिवार के 2 तिरपाल, 1 बर्तन सेट, 2 धोती, 2 साड़ी, 2 बाल्टी, 1 हाइजीन सेट, 2 मच्छरदानी, मैगी के 10 पैकेट, कंबल 2टा, 1 जैकेट और बच्चा के कपड़ा समेत कई अन्य सामान देल गेल। रेड क्रॉस बिहार प्रबंधन समिति के सदस्य एवं दरभंगा के सचिव मनमोहन सरावगी बतौलन जे रेड क्रॉस सोसाइटी पीड़ित मानवता के सेवा करे के लेल दुनिया में अग्रणी संस्था है। चाहे बाढ़ के विभीषिका हुआ या भीषण शीतलहर हुआ, आग के विकराल रूप हुआ या फिर भूकंप या अन्य प्राकृतिक कोनो आपदा, हर समय रेड क्रॉस सोसाइटी पीड़ित तक पहुंचकर उनका जरूरत के सामान जरूर मुहैया कराबैत रहल हन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती मनाओल गेल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती के अवसर पर पटना के देश रत्न मार्ग स्थित प्रतिमा के समक्ष उनका चित्र पर एवं गंगा तट के
बांस घाट स्थित उनक समाधि स्थल पर पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी एवं राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दिलन। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति भी के बाद क्रमानुसार माल्यार्पण कर रहे हैं। उप विकास आयुक्त पटना श्री रिचि पांडे माल्यार्पण कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता आर.के. सिन्हा किसान सबसे अपील करें जे ओ भ्रमित नहीं होत। भाजपा के वरिष्ठ नेता आर.के. सिन्हा कहले जे किसान सब भ्रमित नहीं होत। किसान सब के आंदोलन के संचालन राष्ट्र विरोधी तत्व कर रहल अछि और किसान सब के भ्रमित कर रहल अछि। दोसर बात ये जे किसान के अखिल भारतीय आंदोलन ई नहीं अछि जेना कि पहले बतायल जा रहल छल। ई मात्र पंजाब के किछु किसान के आंदोलन अछि। एहिमे सब टुकड़ा टुकड़ा गैंग वाला राष्ट्रद्रोही सब जुटल छथि। एहन स्थिति में किसान के राष्ट्र विरोधी आंदोलन से सावधान रहबाक चाही। एहन लोग जे भ्रमित कर रहल छथि वो किसान के राष्ट्र विरोधी बनावे में लागल छथि। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो किसानों का असमय आंदोलन शुरू हुआ है, यह पहली बात तो यह है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। दूसरा ये है कि अखिल भारतीय आंदोलन नहीं है, पंजाब के कुछ किसानों का आंदोलन है। और तीसरी बात ये है कि इसमें जो देश विरोधी तत्व हैं, जो कि समय समय पे नागरिकता संशोधन का, समय समय पे एनआरसी का, समय समय पे 370 का विरोध करते रहे हैं, ये सब इसमें जुड़ गए। मैं स्वयं किसान हूँ, कोई भी मेरे खेत पे आके देख सकता है। मैं गांव में घूमता हूँ, किसी भी किसान को नए कानून से तकलीफ नहीं है, वो खुश हैं क्योंकि अपना सामान जहाँ चाहे बेच सकते हैं। मंडी की दादागिरी अब नहीं है। ऐसी स्थिति में किसानों को सावधान हो जाना चाहिए कि ऐसे लोग जो भ्रमित कर रहे हैं किसानों को, उनसे दूर रहें और उनका पर्दाफाश करें। पटना में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाओल गेल। पटना के कारगिल चौक पर एमबीआई द्वारा कोविड-19 के लेकर वाहन जांच अभियान चलायल गेल। सरकार के नियम के विपरीत जे भी वाहन मिलल और ओहिमे जे सवारी बैसल छला उनका सब के पर फाइन काटल गेल। पकड़ल गेल टेम्पो चालक बतौलन जे हमरा मालूम नहीं छल टेम्पो में कतेक सवारी बैसाबे के अछि, जाय कारण हम फंस गेलौं। तू तो पूरा स्पीड भाग रहा था। नहीं कि बीच में क्या साइड करें? तुमको मालूम नहीं है कि इतना आदमी को नहीं बैठाना है? नहीं, ये तो नहीं पता। नहीं पता है? नहीं, सब बैठा के हमको पता भी नहीं। आज गाड़ी निकाली। कितना आदमी को बैठाना है? जी, कितना आदमी को बैठाना है? नहीं हमको पता है। कहाँ रहते हो? सुल्तानगंज। सभी सवारी गाड़ी में उसकी बैठान क्षमता से 50% से ज़्यादा सवारी को नहीं बैठाया जाएगा। सभी बस यात्री एवं बस के स्टाफ ध्यान दें। सभी सवारी गाड़ी एवं बस में यात्रियों की क्षमता से 50% यानी आधे से ज़्यादा सवारी को नहीं बैठाया जाएगा। क्या आदेश हुआ है, क्या चीज़ किया जा रहा है? हम लोग अभियान चला रहे हैं जो कोविड-19 को लेकर जो आदेश है सरकार का, उसमें है कि जितना भी पैसेंजर गाड़ियां हैं उसमें आधे 50% पे चलना है। तो उसी में हम लोग ऑटो और ई रिक्शा पे जो ज़्यादा लोग जा रहे हैं उसको हम लोग फाइन कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। पटना के आर ब्लॉक फ्लाईओवर से एक युवती कूद के अपन जान दो दिलन। पटना से एक बड़ी खबर आबि रहा है जहाँ सचिवालय थाना अंतर्गत आर ब्लॉक फ्लाईओवर के ऊपर से एक युवती छलांग लगा कर आत्महत्या कर लेलन। आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन परिजन के मानी तो लड़की के परिवार में एक शादी छल, सब लोग ओहि शादी में गेल छला।
लड़की के घर पर रहे के लिए कहल गेल छल। ओहि पर लड़की ओहि रात अपन बुआ के घर चलि गेली। इम्हर घर में चोरी भ गेल। सूत्रक मानी तऽ पिछला 1 दिसंबर के हुनकर घर में चोरी भेल छल, जेकरा लऽ कऽ लड़की के पूरा परिवारक सदस्य चिंतित छला, जाहि कारण लड़की भी काफी सदमा में छली कि अगर वो अपना घर में रहते तो घर में चोरी नहीं होता। यही वजह से वो शायद आत्महत्या कर लेलन। घर में आपकी चोरी हुई थी? जी, तो चोरी हुई थी लड़की की? 1-12 की रात में हुई। चोरी शादी होने वाली थी लड़की की क्या? ना, हम लोग शादी में गए थे। शादी में गए थे। आखिर वजह क्या लग रहा है आपको लड़की ने अब ये ऑफसेट में यहीं रहते हो। अपसेट थी वो? इसको छोड़ करके हम लोग गए थे। हाँ। जहाँ भाई तुम रहना। हाँ। आई अपना खाना पीना रात में खा के अपने बुआ के यहाँ चली आई। तो चली आई तो इसको हुआ कि मैंने हमारे चलते ही चोरी हुआ। नहीं अगर हम रहते घर में रहते तो मैंने नहीं होता। हम बुआ के यहाँ दिखा रहे। उसी से अपसेट थी? उसी को अपसेट में ही हो सकता है। अच्छा, कहाँ तक पढ़ी लिखी थी? हाँ, ग्रेजुएशन कर रही है कमौर से महिला कॉलेज में खगौल में। महिला कॉलेज खगौल में? जी, ग्रेजुएशन कर रही है। तो अपसेट आपको कुछ बोल रही थी कि लगातार कुछ बोल रही होगी? ना, कुछ नहीं बोल, लेकिन अपसेट रहती थी। कल से नहीं खा रही है, न कुछ नहीं कर रही है। पुलिस ने क्या अभी तक कोई कार्रवाई की आपके चोरी वाले मामले में? चोरी वाले मामले में कल तो FIR दिए हैं सर को गर्दनीबाग थाना में। कल दिए हैं जी? कल दिए हैं FIR। तो आपके यहाँ चोरी कब हुई? 1 तारीख को हुई। 1 को चोरी हुई। FIR कल दिए हैं? जी। तो FIR नहीं लिया गया था या आपने कल दिया FIR? हम छपरा में थे, शादी में गए, आज पे तो नहीं देते हैं। FIR दिया, लेकिन चोरी हो गया से अपसेट रहती थी? जी। आप क्या करते हैं सर? हम सब SI हैं, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो। पुलिस मौका पर पहुंचकर शव के कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए PMCH भेज दिलक और आगू की कार्रवाई में जुट गेल छल। ये आरोपी के ऊपर से एक लड़की है जो छलांग लगा दी है। इसका नाम पता का अभी सत्यापन नहीं हुआ, सत्यापन किया जा रहा है। कैसे मालूम हुआ कि छलांग लगाई है? एसओ नहीं एसओ के मोबाइल पर सूचना मिला है कि किस पब्लिक के द्वारा कि ऊपर छत से कूदी है। ये आरोपी का ऊपर है, छत है, ऊपर से नीचे छलांग लगा दी है। जब छलांग लगाई तो ऐसा मौजूद थे यहाँ? मौजूद नहीं थे। तत्काल हम लोग के सूचना पे आए, तत्काल तो यहाँ देख ही रहे हैं आप लोग। क्या है, पब्लिक लोग देखा है, पब्लिक सूचना दिया है। पब्लिक का कोई नाम है? पब्लिक का नाम मोबाइल नंबर से फोन गया था, उसका तो नाम पता है ही ना। लगाते हुए देखे? हाँ, वो सब बताया है। हम कुछ दूर में थे, जब गिर गया तो ऊपर से एक बाइक वाला आया ना, तो बाइक वाला बोला ना कि हम पकड़ते में ये छलांग मार चुके थे। बाइक रोकेगा तभी ना पकड़ेगा भैया। तो बाइक वाला रोक कर पकड़ने का कोशिश किए इनको, ये पकड़ा नहीं पाए, ये ऊपर से छलांग मार। बाइक वाला धक्का दे दिया? नहीं, बाइक वाला बचा रहा था। हाँ, बाइक वाला बोला ना कि हम देख रहे हैं कि उधर कूद रहा है, हम चाहे के बचाए पर बचा नहीं पाया। आप कब देखे? ये गिरा हुआ था तब, जमीन पे पड़ी हुई थी? हाँ, जमीन पे गिरा हुआ था तब। सीतामढ़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2टा युवक के मौत भ गेल। सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र के कुशमारी सिंघोड़वा पथ पर 2टा युवक के मौत भ गेल। मृतक के पहचान रामपुर बराही गांव वार्ड नंबर 3 निवासी रामदेव साहनी के 18 वर्षीय पुत्र संजय साहनी एवं कुशमारी पंचायत के उपरोलिया गांव निवासी राजदेव राय के 17 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार के रूप में भेल। दरअसल दोनों युवक कोनो शादी समारोह से लौट रहा छला, जाहि दौरान बराही चौक पर अज्ञात स्कॉर्पियो द्वारा ठोकर मार देल गेल, जाहि में दोनों युवक के मौत भ गेल। पुलिस दोनों युवक के शव के कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिलक। वहीं पर इसका स्पॉट हुआ, रात भर तो वहीं लाश रह गया। लाश में तो रात को कोई देखा नहीं, सुबह में देखा तो लोग जानकारी हुआ ऐसे 2 लाश पड़ा हुआ है। तो खबर हुआ थाना को, मालूम चला तो वही पता चला कि नहीं वो उपरोलिया का है, वो बराही का है। दोनों एक ही गाड़ी पर था। अच्छा, एक ही गाड़ी से लौट रहा है? एक ही गाड़ी से लौट रहा है। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है।
हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम के आयोजन किया गया। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर बिहार दिव्यांग संघ के प्रदेश अध्यक्ष उदय जायसवाल दिव्यांग सम्मान समारोह के आयोजन कलन। घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों दिव्यांग के अंग वस्त्रम दकर सम्मानित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष उदय जायसवाल कहलन जे कोरोना के देखते विभिन्न जिला एवं गाँव में कम से कम लोग के बुलायल गेल। एक तो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम विस्तृत रूप से नहीं किया जा सके छल। इधर देखिए, थोड़ा सा इधर देखिए। आप तमाम लोगों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम रखा गया था। समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग होते हैं हमारे दिव्यांग साथी, जिन्हें सभी तरह के उपेक्षा को सहना पड़ता है। जैसे आप जिस परिवार में हैं, पारिवारिक रूप से भी आपको उसी दृष्टिकोण से देखा जाता है, इसको चलने नहीं आता है,
इससे कोई काम नहीं होगा, बैठे बैठे घर पे पड़ा रहता है, या जिस गार्जियन के साथ आप जा रहे हैं उसके लिए भी थोड़ा सा लगता है कि हमारे ऊपर एक बोझ आ गया है। लेकिन आपको अपने आप को हौसला और मजबूत रखना होगा। आपको हमारे तरह और उन वैसे दिव्यांगों की तरफ बनना होगा जिनके पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं। दिव्यांग होने के बावजूद वह नहीं समझते हैं कि हम दिव्यांग हैं, हम सही लोगों से ज्यादा काम करें। हमारे दोनों पैर से दिव्यांग हैं और आज कर्नाटक में वो IPS है। आज उनके अंदर में एक DM है, महिला है, दोनों पैर नहीं है उसके पास, वो DM बनी हुई है। तो आपके अंदर जो क्षमता है उसको दिखाने का जरूरत है। इधर दरभंगा में भारतीय दिव्यांग सेवा संघ द्वारा दिव्यांग सब के बीच कंबल वितरण किया गया। भारतीय दिव्यांग सेवा संघ के दरभंगा इकाई द्वारा फेकला दुर्गा चौक पर दिव्यांग सब के बीच कंबल वितरण किया गया। इस दौरान संगठन के सचिव बबलू दास समेत कई दिव्यांग नेता मौजूद छला। हम लोग ये विश्व विकलांग दिवस हर जगह मनाया जाता है विश्व में। आज फेकला चौक पर ये बेदीपट्टी गांव में दुर्गा मंदिर स्थान पे हुआ है। उसमें 50 को विकलांग को कम्बल दिया गया मात्र। और उसके बाद समाज कल्याण जो ट्वीट किया था हम लोग के साथ कि आपको ये 200 कम्बल और नाश्ता मिलेगा, तो हम लोग के साथ छलावा किया है। हम लोग के साथ कहा था कि 200 कम्बल 200 नाश्ता मिलेगा, लेकिन समाज कल्याण से एक भी चीज विकलांगों के लिए नहीं मिला। मोतिहारी के जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण केलन। मोतिहारी के जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण केलन। सदर अस्पताल में लगायल गेल RT-PCR मशीन के सेहो अवलोकन केलन और शीघ्र चालू करे के निर्देश दिलन। जिलाधिकारी हॉस्पिटल एवं रोगी वार्ड पीकू वार्ड के निरीक्षण केलन। रोगी से उनकर स्वास्थ्य अस्पताल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायल जा रहा सेवा के बारे में भी जानकारी लेलन। ड्यूटी पर तैनात मेडिकल स्टाफ एवं उपाधीक्षक अस्पताल के रोगी के ससमय दवा भोजन आदि उपलब्ध करावे के बात कहलन। उते जिला पदाधिकारी अस्पताल प्रबंधन सिविल सर्जन उपाधीक्षक अस्पताल एवं डॉक्टर के साथ बैठक और अस्पताल के बेहतर व्यवस्था के लिए मंथन केलन। संगे संग कोविड-19 के देखते विशेष चौकसी बरते के निर्देश से हो दिल गेल। उसके बाद छत की रिसाव होता है, सप्लाई नहीं जी सर, वो वाटर प्रूफिंग जो होना है ना सर, वो अभी वर्क ऑन प्रोग्रेस है। आज सदर अस्पताल में कई सारे स्वास्थ्य रिलेटेड योजनाएं उपक्रम जो है इसका निरीक्षण किया गया है। आपके पीछे जो है हमारा पैरामेडिकल GNM स्कूल आ रहा है, तो उसका काम भी अंतिम स्टेज पे है। तो संवेदक का कहना है कि 1 माह के अंदर हम पूर्ण करेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि RT-PCR टेस्टिंग के लिए हम सैंपल भेजते थे पटना में, मुजफ्फरपुर में। ये सुविधा जो है कोविड-19 के लिए अपने मोतिहारी में ही देनी है हमको। उसके लिए जो मशीन्स है वो आ गई है, लेकिन RNA एक्सट्रैक्टर का इशू है, देन जो है कुछ दरवाज़ा नहीं है, पानी का इशू है। मतलब छोटे छोटे इश्यूज़ के कारण जो है सैम्पलिंग टेस्टिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो वो भी करने के संदर्भ में जो BMSICL के MD है उनसे भी हम बात करेंगे और प्रधान सचिव के नॉलेज में भी ये मुद्दा हम रखेंगे। यहाँ पे कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ये भी प्रपोज्ड है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग आप हमारे पीछे देख रहे हैं, छोटा सा है। लेकिन क्योंकि मोतिहारी पूर्वी चंपारण का अगर विकास करना है तो शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेके हमको ये सब उपक्रम यहाँ पे लाने पड़ेंगे। तो इस पे भी जो है अनुशंसा के साथ हम भेज रहे हैं। तत्काल जो है पैरामेडिकल स्कूल हमारा कॉलेज यहाँ पे जो आ रहा है उसी में जो है एक फ्लोर पे जो है हम इसको चालू करेंगे। बाद में जब इनको राशि मिल जाएगी तो अलग से इनका भी एडमिनिस्ट्रेटिव और टीचिंग का बिल्डिंग रहेगा। जो कोविड वैक्सीन देना है स्वास्थ्य कर्मियों को और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, इसके साथ साथ जो ससेप्टिबल जो प्रायोरिटाइज किए गए पर्सन्स है उसके लिए भी जो है
भारत सरकार राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि शीघ्र आपका जो है चेन मैकेनिज़्म और कैसे कैसे ह्यूमन रिसोर्स आप यूज़ करेंगे, तो उसका डाटा एंट्री का समीक्षा और साथ में ही जो प्लानिंग है कोल्ड चेन का, वो भी अभी यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी जो है यहाँ पे अतिक्रमण के मुद्दे में हमने देखा है कि कोई मतलब कुछ स्टाफ के कर्मी जो है यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं। वो अतिक्रमण के मुद्दे है कैंटीन जीविका के द्वारा शुरू करने के ऊपर भी जो है निर्णय लिया जाना है। कुछ इश्यूज़ है जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह डिले से मिलता है लोगों को, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शिकायतें हैं, ये मुद्दे भी जो है स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जो है आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय किसान संघर्ष मोर्चा द्वारा सुपौल समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। सुपौल में समाहरणालय के सामने राष्ट्रीय किसान संघर्ष मोर्चा जिला संयोजक विपिन कुमार यादव की अध्यक्षता में एक धरना प्रदर्शन किया गया, जाहिमे कृषि अध्यादेश कानून के रद्द करे के मांग भारत सरकार से किया गया। विपिन कुमार यादव ये मौका पर बतौलन जो अध्यादेश तो जो भारत सरकार भारत में लागू केलक जो देश हित में नहीं है और किसान हित में भी नहीं है, चले कानून के तुरंत वापस लेवाक चाहिए। किसान पर सरकार का खुलेआम अत्याचार चल रहा है, दोहरी नीति चल रहा है, किसान के नाम पर लूट हो रहा है, विभागीय द्वारा लूट किया जा रहा है, किसान दर दर का ठोकर खा रहे हैं। सरकार का मूल्य रेट धान हो या गेहूं हो या कोई भी फसल हो उसका रेट लगाते हैं 1800-1900 रुपया, लेकिन हम किसानों का धान बिकता है 1200 रुपया कुंटल। महंगा बीज हम लोग खरीदते हैं, महंगाई खाद खरीदते हैं। सरकार का घोषणा होता है इस बीज में इतना सब्सिडी, इस खाद में इतना सब्सिडी, लेकिन आज तक किसी किसान को नसीब नहीं हुआ है। ये क्या पता है किसान को, तो पता ही नहीं चलता है सरकार का किसान नीति का। जो आज तक हम लोग भी किसान हैं, अच्छे किसान में से आते हैं, लेकिन आज तक किसी भी तरह की सुविधा किसान को नहीं दिया जा रहा, कि सिर्फ कागजी खाना पूरी पर चल रहा। कृषि अध्यादेश 2020 जो भारत सरकार ने भारत में लागू किया है वह देश हित में नहीं है, किसान हित में भी नहीं है। इसीलिए जब देश हित किसान हित में वह नहीं है तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए, ये मांग हमारी है। और क्यों कि वह MSP अभी तक तय नहीं किया है। वह ये कह रहा है कि मंडी भी रहेगी और बाहर के भी लोग में जो धान खरीद होगा, फसल खरीद होगी, वह जो है चलता रहेगा। तो हम लोगों का यही कहना है कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य वह तय कर दीजिए, चाहे मंडी में बिके या मंडी के बाहर बिके। एक देश है तो एक कानून होनी चाहिए, वो लागू करिए आप MSP तय करने का। क्या मांग है आप लोगों का सर? हमारा मुख्य मांग है 3 अध्यादेश जो उन्होंने दिया है उसको रद्द करें, MSP तय हो। किसानों को भी जो दूसरी फैक्ट्री के लोग हैं, जिस तरह से आप जानते हैं हार्डवेयर कंपनी है, उनको अपने सामान का दाम रखने का राइट है, जबकि उसके वोट का वैल्यू और हमारे वोट किसानों के वोट का वैल्यू बराबर है। दोनों का वोट का वैल्यू बराबर है, दोनों देश का नागरिक है और दोनों आदमी सरकार को टैक्स पेमेंट करता है। तो एक जो फैक्ट्री मालिक है उसको दाम रखने का राइट है, और हम लोग किसान हैं, हमारी फैक्ट्री ज़मीन है, हम भी देते हैं मालगुजारी सरकार को, हमें दाम रखने का राइट नहीं है। तो हमको दाम रखने का राइट मिले, MSP तय हो, ये और उसका ये कानून रद्द हो, ये हम लोग का डिमांड है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।